नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। ट्रेन से कटकर दो सगी बहनों की दर्दनाक मौत, घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। आरजेडी विधायक अमर पासवान पर एफआईआर, 4 करोड़ की जमीन पर दबंगई का आरोप, डीजीपी के दखल पर एक्शन। और चलिए छोड़ देता हूँ लिफ्ट के बहाने कार में बुजुर्गों और महिलाओं से करता था लूट, पुलिस ने गिरोह का किया भांडाफोड़। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से कटकर दो बैंक अधिकारी सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर ओवरब्रिज स्थित रेलवे ट्रैक के पास सोमवार की सुबह सगी दो बहनों का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मृतक बहनों की पहचान पटना के दानापुर स्थित शांति नगर बीबीगंज के रहने वाले शंकर शाह की 27 वर्षीय पुत्री कुमारी स्वाति शाह और 26 वर्षीय कुमारी सुरुचि शाह के रूप में हुई है। मृतक दोनों बहन मुजफ्फरपुर के अलग अलग बैंक में पीओ थी। बड़ी बहन गोबरसही स्थित केनरा बैंक आरएचएम में, जबकि छोटी बहन गोला रोड स्थित एसबीआई में कार्यरत थी। दोनों भगवानपुर के आशा विहार कॉलोनी में किराए पर रहती थी। छुट्टी होने के कारण शुक्रवार को दोनों बहन पटना के दानापुर स्थित मायके गई थी। सोमवार को पटना से लौटते वक्त हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार भगवानपुर में ट्रेन जैसे ही धीमी गति से हुई, इस दौरान दोनों बहन वहीं पर उतरने की कोशिश की, जिसमें एक बहन का संतुलन बिगड़ गया। उसको बचाने के चक्कर में दूसरी बहन भी ट्रेन की चपेट में आ गई और दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो शव के पास दो मोबाइल बरामद हुई, जिसमें से एक मोबाइल पर फोन आ रहा था। रिसीव करने पर पुलिस की पति से बात हुई, जिसके बाद दोनों शवों की पहचान हुई। पति ने बताया कि रविवार की रात पत्नी से बात हुई थी। पत्नी ने बताया था कि सोमवार की सुबह वह अपनी बहन के साथ इंटरसिटी ट्रेन से मुजफ्फरपुर जाएगी। घटना से पूर्व फोन करने पर कुछ देर तक रिसीव नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद वह पत्नी के मोबाइल पर लगातार फोन कर रहे थे। रिसीव होने पर दोनों की मौत की जानकारी मिली है। इधर दोनों बहनों की मौत की सूचना जैसे ही दानापुर में लगी, वहां के लोगों के बीच कोहराम मच गया। दोनों बैंक के अधिकारी समेत दर्जनों की संख्या में दानापुर से लोग मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज गए। पिता शंकर शाह और मां सविता देवी ने अपने जवान बेटी का शव देखकर चित्कार मारने लगी। मां के विलाप से वहां का माहौल गमगीन हो गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों ने सबको पटना ले गए। जैसे सुबह के टाइम थी, ट्रेन वहाँ पर आस्ते होने के बाद वो बहन उनकी जो है उतर रही थी ना, उतरने के चक्कर में उनका गोड़ फंस गया। फंसने के वजह में वो गिर गई। उन्हीं के चपेट में उनका ये बहन उतना चाहिए ना, उनको चाहिए कि हम उनको खड़ा कर दें, वो भी गिर गए। उतने देर में गाड़ी हो गई, स्पीड हो गई और दोनों बहन उसी तरफ घुस गई। हाँ, दोनों बहन उसी में घुस गई। आप लोग दौड़े वहाँ पर? हम लोग सब दौड़े, पहले तो वो घुस गई हुई थी, वो ट्रेन चला गया। दोनों बहन उसी में जगह, हाँ दोनों बहन उसी में गिर गई। बहन पहले वाली बहन जो उतरी, जो नहीं होता सीढ़ी का पाया, उसी में फंस गया। फंसने के बाद गिर गई। उसके बाद में उसको उठाने के कारण में वो गाड़ी स्पीड हो गई, वो भी उसी में गिर गई। बस यही है। हाँ, दोनों को एक बार की मौत हो गई। पुलिस बुलाया? हाँ, थाना में आया, सब आया, जीआरपी सब आया, जांच पड़ताल किया। उनका फ़ोन था तो फ़ोन किया गया, तो मालूम चला कि फलाना दोनों बहनें हैं। बस यही सब बात है। मॉर्निंग में शायद सूचना यही मिला है कि घर से 5 बजे निकली थी वो लोग
ठीक है, अपने जॉब के लिए वीक ऑफ में आती हैं, हर वीक ऑफ पे छुट्टी पे आती हैं और संडे को वो स्टे करती है घर पे, मतलब मंडे को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग वो अपना ड्यूटी के लिए निकलती हैं। तो मालूम यही चला है कि मॉर्निंग में 5 बजे इंटरसिटी से निकली हैं वो लोग जॉब के लिए दानापुर से और उसके घटनास्थल पे हम लोग तो थे नहीं, हम लोग को जैसी सूचना मिला तो हम लोग दानापुर से यहाँ पे आए। इन लोग कितने साल से जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? 2-3 साल हो रहा है 2-3 साल से जॉब कर जी। रहे हैं। क्या नाम है दोनों का? बड़ी वाली का तो नाम है स्वाति और छोटी का जिनके साथ जो हादसा हुआ है उनका नाम सुरुचि है। तो दोनों अपनी बहन है? हाँ, दोनों अपनी बहन। पिता का क्या नाम है? शंकर सर। क्या करते हैं वो तो ये टीचर हैं। घटना की जानकारी आप लोगों को कैसे हुई? वो घटना की जानकारी जैसे मतलब कॉल वगैरह आया था उनके हस्बैंड का, मतलब आया था तो रेलवे प्रशासन से सूचना मिली है कि वो फ़ोन किए हस्बैंड उनके घर पे, तो हम लोग को जानकारी हुआ। सब लोग आ गए हैं? जी, सब लोग आ गए। मुजफ्फरपुर के बोछा से आरजेडी विधायक अमर पासवान के खिलाफ अहियापुर में जबरन जमीन कब्जा करने के आरोप को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर जांच में आरोप सत्य पाया गया। जदयू की नेत्री सविता शाही के आवेदन पर अहियापुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह मामला 1 महीने से चल रहा था। इस मामले को लेकर जदयू नेत्री ने डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की थी। मुख्यालय के हस्तक्षेप के बाद मामले की एफआईआर ली गई है। बताया जाता है कि जदयू नेत्री को स्थानीय पुलिस ने टालने का काम किया। पुलिस जमीन विवाद को लेकर मामले में जांच कर रही है। अहियापुर थाना के सलेमपुर गांव में 78 डिसिमल का प्लॉट है, जिसको लेकर अमर पासवान और सविता शाही के बीच विवाद की बात बताई जा रही है। उक्त प्लॉट की कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। सविता शाही ने थाने में दिए आवेदन में कहा कि बीते 25 अगस्त को अमर पासवान और उसके गुंडों ने जमीन पर लगे पिल्लर को उखाड़ दिया, जबरन कब्जा करने का प्रयास किया, हत्या की धमकी दी और मारपीट पर उतारू हो गए। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पिछले महीने में 22 तारीख को अहियापुर थाना क्षेत्र में एक आवेदिका द्वारा एक सूचना मिला है कि वो अपना निजी ज़मीन में कुछ लोगों के द्वारा पिलर वगैरह गाड़ के फेंक दिया गया है। तो उस सूचना को एक जांच के लिए एक पदाधिकारी को दिया है। उसका रिपोर्ट जो आधार पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। तो ये मामला मतलब अभी प्राइमा फेसी प्रतीत हो रहा है कि एक लोकल विधायक बोछा का विधायक का खिलाफ अभी आरोप लगाया जा रहा है। उसका अभी इन्वेस्टिगेशन अंतर्गत है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी मामला निकलेगा उसके आधार पर चार्जशीट वगैरह फाइल करके हम आगे का कार्रवाई करेंगे। ज़मीन से जुड़ा हुआ दोनों के बीच? जी, वो पहले से ही इशू चलते आ रहा है। अभी शायद ज़मीन में जो पहले से था पिलर्स को गाड़ के फेंका गया करके अभी ये आरोप है। आगे जांच चल रही है? जी, जांच चल। अगर आप भी अनजान लोगों की लग्जरी गाड़ियों में लिफ्ट लेकर सफर करना पसंद करते हैं तो अब सतर्क हो जाने की जरूरत है। दरअसल मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार में लिफ्ट देकर यात्रियों को लूटने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 4 सदस्यों को मोतिहारी और बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में मोतिहारी के रघुनाथपुर क्षेत्र के 3 और बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिविर के खुशहर निवासी बोकारो स्थित एक स्टील प्लांट के रिटायर्ड अकाउंटेंट रघुनाथ झा से लूटपाट के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एएसपी टाउन सुरेश कुमार ने बताया कि मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना इलाके के शत्रुघ्न सहनी, सोनू कुमार, मोहम्मद राजू और खगड़िया के विकास कुमार को जेल भेजा गया है। इसमें रघुनाथ झा से लूटी गई एटीएम कार्ड, लूटी गई मोबाइल, लूट में इस्तेमाल होने वाली कार समेत लूट के कई सामान जब्त की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों की पहचान भी लूट के पीड़ितों से कराई है। पूछताछ में मुजफ्फरपुर लूटपाट के आधा दर्जन से अधिक वारदात में शातिरों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। चारों शातिरों से जिले के कई थानों की पुलिस ने पूछताछ कर मामले का खुलासा किया है। लूट के एटीएम से निकाले गए रुपए से लुटेरों ने 4 मोबाइल और कई अन्य सामान की खरीदारी की। इस खुलासे में नगर थाने की पुलिस टीम और सर्विलांस सेल ने बेहतर कार्य किया है। रघुनाथ झा के रिश्ते के
दामाद दिल्ली पुलिस में एसीपी है। वह बोकारो से बीते 8 सितंबर को मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे। यहां से वह इमली चट्टे स्थित बस स्टैंड में गए। वहां पर कार सवार 4 युवकों ने उन्हें शिवहर जाने और वहां तक लिफ्ट देने का झांसा देकर गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में ले जाकर 4 लेन पर उनके साथ लूटपाट की। पास के पैसे, मोबाइल और एटीएम कार्ड आदि सामान छीन लिया। मारपीट में उनसे एटीएम कार्ड का पासवर्ड भी ले लिया। एटीएम कार्ड से 1.65 लाख रुपए नगद निकासी कर ली। सुनसान जगह पर कार से धक्का देकर उन्हें उतार दिया। किसी तरह ऑटो रिजर्व भाड़ा कर रघुनाथ झा अपने घर गए। फिर वहां से नगर थाना आकर घटना की एफआईआर दर्ज कराई। वो उसमें एक हैं बुजुर्ग आदमी हैं रघुनाथ झा। वो ट्रेन से उतरे थे मुजफ्फरपुर स्टेशन पर और वहाँ से सरकारी बस स्टेशन में बस पकड़ने जा रहे थे। तो उनको एक कार में उनको ये कहकर कि चलिए हम लोग उधर ही चल रहे हैं, आप ही की तरफ चल रहे हैं कहकर उन बुजुर्ग आदमी को बैठा लिया गया और रास्ते में उनका सारा सामान, एटीएम कार्ड, ये सब लूट लिया गया, पैसा निकाल लिया गया। उसमें काफ़ी अनुसंधान और छानबीन के बाद उस घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद हुई है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग कैसे ऑपरेट करते थे, पूछताछ में क्या कुछ पता? ये पता चला है कि ये लोग बीच बीच में कुछ समय के अंतराल पर जो है ऐसे ही धोखा से किसी को पैसेंजर के नाम पर बैठा लेते हैं और उसका सारा जो है कीमती सामान वो ले लेते हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हुई है। ये लोग फिर पुलिस के छापामारी की भनक पाकर ये लोग इधर उधर भाग रहे थे। अंतर जिला है या यही लोकल का? हाँ, अंतर जिला है। इसमें 2 जिला के अपराधी हैं इसमें। ये लूटने के लिए कार इस्तेमाल करते थे अपना? हाँ, वही कार जब्त भी किया गया है। रिकवर पे तो और भी कुछ है कार के अलावा? कार के अलावा जो है वो लूटी गई सामानों में उनका एटीएम कार्ड भी बरामद है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा रविवार को 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक चली। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार परीक्षा पूरी सख्ती और पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही थी। इसी बीच करीब 12:30 बजे प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब इसकी जानकारी बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को मिली तो उन्होंने तत्काल इसकी जांच शुरू की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे प्रश्न पत्र पर उस पर छात्र का नाम और रोल नंबर अंकित था। कंट्रोल रूम से जानकारी निकाली गई तो पता चला कि संबंधित छात्र एलएस कॉलेज परीक्षा केंद्र के कक्ष नंबर 37 में परीक्षा दे रहा था। इसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होते ही छात्र को उसके शीट पर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने प्रश्न पत्र कंचन नामक युवक को खिड़की से दे दिया था, जिससे उसकी फोटो खींचकर वायरल कर दिया। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने बताया कि मामले की जानकारी जिलाधिकारी और राजभवन को दे दी गई है। केंद्राधीक्षक को लिखित शिकायत पर छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इस घटना का परीक्षा की निष्पक्षता और संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आज भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा थी 2 पाली में, 11 बजे से 1 बजे तक और फिर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। और हम लोगों ने पिछली बार भी इस परीक्षा को सुनिश्चित किया था कि परिंदा भी पर न मारे और बड़ा सक्सेसफुल किया था। तो इस बार भी हम लोगों ने परीक्षा में मैं खुद ही हर सेंटर पर राउंड मारने के लिए मैं बंगले से निकल गया था 10:30 बजे। और एलएस कॉलेज चूँकि बड़ा सेंटर था, हम लोग वहीं गए, वहाँ हम घूम रहे थे और जहाँ से नकल हुआ वहाँ भी हम एकदम शुरू में गए थे, लेकिन वहाँ से आने के बाद हम लोगों को 12 साढ़े 12 के बीच में सूचना मिली कि पेपर आउट हो गया है। और फिर संयोग से जो पेपर आउट हुआ था उसमें रोल नंबर भी था, तो हम लोगों ने कंट्रोल रूम से उसको ट्रेस आउट किया कि ये इस नंबर का बच्चा कहाँ बैठा है। वो ट्रेस आउट हो गया कि एलएस कॉलेज के 37 नंबर कमरे में तो उसकी सीट है। फिर हम लोगों ने वेट किया कि 1 बजे वाला पेपर 11 से 1 वाला ख़त्म हो जाए
और 1:30 बजे से फिर शुरू हो जाए कि वो लड़का सीट पर मिल जाए। तो फिर वो लड़का सीट पर मिल गया, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया। उसने गलती स्वीकार कर ली कि उसने कहा कि हाँ पेपर को मैंने जो फोल्ड करके खिड़की के रास्ते कोई वो चंदन क्या ना कंचन नाम के किसी बच्चे को मैंने दे दिया और उसने हमको 10 मिनट के बाद फिर से पेपर खिड़की के रास्ते वापस कर दिया। तो लड़के को हम लोगों ने पकड़ लिया था। फिर हमने डीएम साहब को फ़ोन किया, FIR वगैरह लिख के दे दिया है, कार्रवाई अब हो रही है। गिरफ्तारी हो गई? हाँ, गिरफ्तारी हो गई। परीक्षा पर कोई इसका असर नहीं, परीक्षा पे असर होगा। अभी 4 बजे से वो परीक्षा समिति की बैठक होगी और उसमें वो लोग निर्णय लेंगे, जैसा निर्णय लेंगे वो वैसा हम लोग। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023-24 का पेपर लीक मामले को लेकर छात्र जदयू जिला इकाई के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में छात्रों का जबरदस्त आंदोलन हुआ। छात्रों ने मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय से नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे और धरने पर बैठ गए। विश्वविद्यालय का गेट चारों तरफ बंद देखकर छात्र आक्रोशित हो गए और पुतला दहन किया। छात्र जदयू जिला इकाई के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रशासन की विफलता के कारण प्रश्न पत्र लीक हुआ है। जब कुलपति अपने ही बयान में कह रहे हैं कि 11 बजे से वो लंगट सिंह महाविद्यालय में ही बैठे थे, तो पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी है? अभिषेक कुमार गुप्ता ने पैट के नोडल पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मिलीभगत की ही नतीजा है कि अब तक किसी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिनांक 8 सितंबर पीजी के अंग पत्रों की हेराफेरी की शिकायत पर परीक्षा नियंत्रण लीपापोती करने में लग गए। जिला छात्र जदयू मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पैट नोडल पदाधिकारी को अविलंब सारी परीक्षा लेने से रोक लगाते हुए कार्रवाई की जाए, सेंटर पर्यवेक्षक पर कार्रवाई हो और अमर बहादुर शुक्ला के ऊपर जांच बैठाई जाए। मौके पर जिला उपाध्यक्ष राहुल झा, चंदन पटेल, विकास कुमार, महासचिव कृष्ण कुमार गुप्ता, राजकुमार, विकास कुमार खुशवाहा सहित दर्जनों छात्र जदयू नेता मौजूद रहे। पेट में पेपर लीक हुआ कल, उसके लेके और पीजी में खेल के पास किया जाता है, ठीक है ना। वर्तमान में हम आज से 8 दिन पहले पीजी में एक सबूत के साथ एग्जाम कंट्रोलर प्रोक्टर अभी रजिस्ट्रार को सबूत दिए थे। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, उसका लिपापोती में लगा हुआ है अभी वर्तमान में। और पैट का भी जो रिजल्ट हुआ है उसमें प्रोक्टर साहब का ड्राइवर पकड़ाया था, उसको चेंज करके दूसरा और आदमी को लगा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद भी अभी हम हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी गेट तानाशाही हिटलरगिरी देख रहे हैं, सभी छात्र को बाहर छोड़ के गेट बंद कर दिया गया है। ये हिटलरगिरी चल रहा है VC साहब को। अब VC साहब अभी अपने काल में कोई बड़ा एग्जाम बढ़िया वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। और ये पेपर लिख हुआ था वो LS कॉलेज में, जो LS कॉलेज में नाम ही है कि वो इंटर का एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है, वो टाइट एग्जाम होता है। ये पेट का एग्जाम कैसे लिख हो गया मालूम चल रहा है। नोडल ऑफिसर इस्तीफा दे और उसके बाद आज तक कभी कोई उसके नोडल ऑफिसर को कोई भी एग्जाम में नहीं भागीदारी रखे। और इस VC साहब खुद अपने मन से इस्तीफा दे कि अपना बताए कि हम फेल्योर हो चुके हैं, उसको इस्तीफा दे। और बड़े भाई छोटे मिलकर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। और दादागिरी ऐसा चल रहा है, धनाशाही, खाली घूसखोरी। और ऑफिस में VC के ऑफिस में जाइए मिलने के लिए, कोई छात्र ना मिलने जाता है या कोई स्टूडेंट मिलने जाता है, उसके लिए मिलने का टाइम नहीं है, उसके मिलने का टाइम नहीं है। सिर्फ ठेकेदार और दलाल के मिलने का टाइम है VC के पास। सिर्फ दलाली पर यूनिवर्सिटी हम लोग का मांग है छात्र कि VC इस्तीफा दे और नोडल ऑफिसर को जल्द से जल्द हटाया जाए और उसको कभी एग्जाम नहीं। और जो भी LS कॉलेज के सुपरिटेंडेंट थे उसको भी जल्द से जल्द इस्तीफा दिवाए और उसको भी उचित जांच हो। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। सुबह से मुख्य द्वार पर ताला लटका रहने के कारण बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर समेत कई जिलों से आए सैकड़ों छात्र छात्राएं घंटों परेशान रहे। मार्कशीट, डिग्री और प्रमाण पत्र के कार्य अधर में अटके रहे। छात्रों ने आरोप लगाया कि सुबह 10 बजे से कतार में खड़े रहने के बावजूद ना तो अधिकारी आए और न ही कोई संवाद हुआ। पीएचडी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में ज्ञापन देने पहुंचे छात्र राजद नेता चंदन यादव को भी रोक दिया गया, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। आखिरकार कॉलेज प्रशासन सामने आए और छात्रों का ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया कि लंबित कार्य शीघ्र पूरा होगा और मार्कशीट, डिग्री समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
तथा छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। जब यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचा हूं, देखा विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन का सारा गेट बंद है, बच्चे धूप में बाहर खड़े हैं। जब मैं बच्चों से बात किया, पता चला ये लोग लंबे समय से बाहर खड़े हैं और इनको आश्वासन यही दिया गया कि आप लोग बाहर प्रतीक्षा करिए, 3 बजे के बाद गेट खुलेगा। ये बात मेरे समझ से परे है। विश्वविद्यालय की गेट बंद करके कौन सा भीतर में काम हो रहा है, कौन सा ऐसा काम हो रहा है जो बच्चों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, अपनी समस्या संबंधित पदाधिकारियों से रखने नहीं दिया जाता है। ऐसे कौन सी समस्या आन पड़ी है विश्वविद्यालय में। मुझे भी मेमोरेंडम देना था कुलपति महोदय को, मैं मेमोरेंडम अपना रिसीव कराने आया। चूँकि कल आप लोग जानते हैं पैट का एग्जाम विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित हुई थी और पैट का कंबाइंड परीक्षा 23-24 का पेपर लीक हो गया। उसी पेपर लीक पे संबंधित पदाधिकारियों पे जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई के लिए मैं आया था कुलपति महोदय से मिलने। चारों तरफ से गेट बंद है। पता चला कुलपति महोदय अपने पदाधिकारियों के साथ अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। जब वो अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय हित का काम हो रहा है, छात्र हितों का काम हो रहा है, तो छात्रों को बाहर क्यों रखा गया है? इस धूप में छात्रों को मिलने क्यों नहीं दिया जाता? छात्रों से संवाद स्थापित क्यों नहीं किया जाता? बहुत सारे बच्चे बोले होंगे जिनका 3 महीने से अधिक हो गया, दौड़ते दौड़ते उनका चप्पल घिस गया है, उनको मार्कशीट नहीं मिल रहा है, डिग्री नहीं मिल रही है उन्हें। कन्या उत्थान का जो मामला है, सबसे ज़्यादा नेम एडिट या तो स्टूडेंट के नाम में गड़बड़ियाँ हैं, नहीं तो उनके पिता के नाम में गड़बड़ी है। भाई एक सिस्टमेटिक व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चा वहाँ पे आवेदन दे और उसका आवेदन पे काम हो। अगर काम नहीं होता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को समीक्षा करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा कहना है जो बच्चा 10 दिन पहले आवेदन दे दिया उसका काम क्यों नहीं, कंट्रोलर का साइन नहीं, काम क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात हैरत तो तब हुई जब मैं विश्वविद्यालय परिसर पहुंचा हूं और यहाँ चारों तरफ से गेट को बंद कर दिया और कोई सुनने वाला नहीं। ये बंद यही है, ये लोग डर गए हैं। इन लोगों की नाकामी छात्रों के सामने आ चुकी है। ये लोग किस तरीके से विश्वविद्यालय चला रहे हैं, जिस तरीके से पैट का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, ये विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंची है। मैं चाहता हूं कुलपति महोदय से ये मांग करता हूं, 1 सप्ताह के भीतर सिर्फ छात्रों ही नहीं, जो छात्र पे कार्रवाई हुई है वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई हुई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं, क्या दोषी सिर्फ छात्र ही हैं? क्या संबंधित पदाधिकारी पैट एग्जामिनेशन के दोषी नहीं है? क्या नोडल जो ऑफिसर है वो दोषी नहीं है? जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ क्या वो CS दोषी नहीं है? सिर्फ कार्रवाई छात्रों पे ये नहीं चलेगा, इसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन विश्वविद्यालय परिसर में करने का काम करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। नीतीश सरकार द्वारा घोषणा के बाद जीविका दीदियों को मिलने वाले 10,000 रुपए दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला प्रकाश में आया है। सोमवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के गौड़ा पंचायत अंतर्गत महदैया गांव के महिलाओं ने पड़ोस के ही रहने वाले जीविका के CM रूबी देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जीविका के CLF को आवेदन देकर जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जीविका के CM ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत है, अगर हम दोषी है तो प्रमाण दे। देखिए जीविका से जुड़े महिलाओं और जीविका के CM ने क्या कुछ कहा है। सब लोग जानल कि हाँ 10,000 रुपया आ रहा है, तब हमने गेली कि CM का लगे तो कहली कि सब तरफ फॉर्म भरा रहा है, इतना कहीं नहीं भरा है। तब बोलू ना बोलू हम जानते नहीं बोल नहीं जानी तो बोले तो फोन धरा के पूछी तो लोग का बतेल का ना कम आवाज करके तो हमने के कहल बोल बाबा के प्रसादी बोल रोज पर जाई तर ना दे हम बोले का जाने तो हम जानते नहीं बोलू। और आप उसके सदस्य हैं?
हाँ। आप लोग महीने महीने बैठक उठा के जाते हैं? हाँ। पैसा वैसा भी देती होती है? हाँ देती है। मैंने इतना पूरा भर के हुए थी बटे सीएम बटे। क्या नाम है सीएम का? रूबी देवी। 10 रुपया ही में जुड़ा हुआ है। 10 रुपया भरता है, बैठकी होता है तो ओकरा बाद में आया है पैसा 10,000 हमनी के मालूम चला मोबाइल पर देखे तो हम कहे गए उसको दूरा पर से सीएम दीदी किलो का हमनी के काहे ना भराएगा पैसा 10,000 आया है तो बोला है जो बोलू हमको सूचना नहीं मिला है। ई हो गया। ओकरा बाद में हमनी के नोल लिया है, नोल तो हमनी के दिया है 30,000 और 60,000 के सोह बता रहा है। हमने दूसरा लोन लेने चाहता है, कर्जा कुछ हो गया है देने के लिए से दे देता, ये निपट जाता तो फिर हम महीने महीने भर देता, तब नहीं हुआ, दूसरा लोन पासे नहीं हुआ। बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि समूह में हमें नाम जोड़ लिए, बोले कि बोलो नाम जुड़ जाइए, बोलो आपको भी पैसा मिलेगा, लोन वोन मिलेगा। साल भर के पैसा जोड़ कर रख लिए, 3 साल हो गया और दौड़ते दौड़ते थक गई। कहती बोलो आज खाता खुलेगा, कल खुलेगा, मैनेजर बैंक में बदला गया, आज कर देंगे कल कर देंगे। हमारे मोबाइल पर 60,000 रुपये मैसेज गिरता हर महीने, पैसा लोन भरती है तो हम पैसा 1 रुपया उठाए नहीं है। आए दूसरा करने 10 ये वाला पैसा आया 10,000 रुपया तो बोली तो कहती कि पैसा बोलो जब फार्म आएगा तब भरेंगे, बोलो प्रसाद, बोलो भगवान का प्रसाद थोड़ी बट रहा है जो सबको दे दे, हम बोलो हमको मालूम नहीं है कुछ भी सकते। तो दीदी लोग बोले कि नहीं साइन कीजिए कि हम लोग का लोन का ज़रूरी है, तो हम लोग साइन कर दिए। 2 विड्रॉल पर हमसे करा लिया। समूह दीदी लोग को 7 आदमी के दिया और 6 आदमी के नहीं दिया। तो ये लोग का दबाव दिया है कि 30,000 दिया है, 60,000 लोन बता रहा है। ये लोग से हम पूछे कि उनको रूबी देवी से पूछे कि बताइए कितना लोन उठा है, तो नहीं बताएंगे, एथी पर रजिस्टर पर है। हम कहें कि लोन तो बताओ ना कि कितना है, तो नहीं रजिस्टर पर है दीदी, नहीं बताएंगे। आपका क्या समस्या है? यही समस्या है। हम लोग 3 आदमी साइन किए हैं, 4 लाख उठा है कि 5 लाख लोन नहीं बताई, हम लोग से नहीं बताई। संबंधित बैंक में जाके आप पता किए हैं, जो बैंक से लोन उठाया उसमें जाके पता किए हैं कि लोगों के नाम पर कितना लोन उठाया? तो लोने थी बैंके वाला ना बता रही है कि 60,000 रुपया आप लोग का दे पर है। और आप लोगों को मिला कितना? हाँ, हम लोग को 3 आदमी का नहीं दिया। अच्छा, हम लोग लीडर है, अध्यक्ष सचिव है, वो लोग नहीं 3 आप कौन है उसमें? लीडर है। लीडर है। सदस्यों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो महत्वाकांक्षी योजना है महिलाओं को 10,000 रुपया भी लोन देने को लेकर, उसका फॉर्म जब आपसे को भरने के लिए कहा जाता है तो आप 1 से 2,000 रुपया मांग रहे हैं, इस पर क्या कहना है आप? सर, हम आप लोग से इतना ही कहना चाहते कि इसका हमको प्रमाण दीजिए कि हम ये बात बोले हैं। अगर कोई भी मेंबर हमारे ऊपर आरोप लगाई है कि हाँ हम लोग को फॉर्म भरने के लिए अगर सीएम पैसा मांग रही है तो उसको हमको प्रमाण दे, कोई तो सबूत देगी ना कि हम ये बात बोले हैं कि हमको पैसा दीजिए। दूसरी बात कि हम लोग को जीविका से फॉर्म मिला 11 तारीख को। 11 तारीख से पहले 10 दिन पहले कुछ गांव की मेंबर सब है जो हमारे दरवाजे पे आई थी, हम समूह में नहीं गए थे। हमको जब ऑफिस से ऑर्डर नहीं था, हमको जब सूचना नहीं मिला था, फॉर्म नहीं मिला था, तब तक 10 गो दीदी हमारे दरवाजे पर आई थी, बोली हमको कि समूह में सब जगह फॉर्म भरा रहा है 10,000 रुपया के लिए, कि आप क्यों नहीं भर रही हैं। तो हम दीदी लोग से सिर्फ इतना ही बात कहे हैं कि दीदी आप लोग परेशान नहीं होइए, अभी तक हम लोग को फॉर्म नहीं मिला है, सूचना नहीं है। जब सूचना मिलेगा, फॉर्म मिलेगा तो मेरा काम ही है कि हम आप लोग का काम करें, फॉर्म भरें, जब आएगा फॉर्म तो हम आप लोग का फॉर्म भर देंगे। बस इतना ही बात उस दिन। दूसरा आरोप ये है कि इसके पहले आप 60,000 रुपया जीविका समूह के कुछ महिलाओं का पास कराएं, जीविका दीदी लोगों का, और 30 से 40,000 रुपया दिए और 20,000 रुपया आप पर गबन करने का आरोप लग रहा है। नहीं, सुनिए सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि देखिए 2014 से हम जीविका में काम कर रहे हैं। 2000 जीविका में जब बचत खाता या लोन खाता बैंक में खुला था, उस समय हम लोग को भी जानकारी नहीं था कि टोटल मेंबर का जैसे कि आवेदन हो रहा है, जैसे उसमें होता है ना अकाउंट खुलता है 3 गो लीडर के नाम से, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के नाम से 10-10 मेंबर थी। तो हम लोग को नहीं पता था कि हाँ सब दीदी का रजिस्ट्रेशन होता है कि 3-4 दीदी का रजिस्ट्रेशन होता है। इस बात से हम लोग अनजान थे। पहले होता था कि कैश निकासी होता था, अब हुआ है कि नहीं मेंबर के खाते में ही पैसा ट्रांसफ़र होगा।
तो ये चीज़ जब हम लोन कराए हैं अभी जनवरी फरवरी में, जब हम लोन कराएं, लोन जब हम निकासी करवाएं तो उसका मेरे पास रजिस्टर है। रजिस्टर में विस्तार रूप से लिखा हुआ है कि हाँ किस किस मेंबर को कितना कितना पैसा दिया जा रहा है, जो आवेदन के तौर पर हम लोग BPIO से साइन करा करके बैंक में जमा करते हैं। तो उसी के आधार पर जितना जितना मेंबर का नाम है, अकाउंट नंबर, पैसा लिखा था, जितना हम लोग दिए बैंक से उतना ही पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। और इसका रिपेमेंट हम 25 तारीख के डेट में करवाते हैं, वापसी करा करके बैंक में पैसा जमा करते हैं। लेकिन कुछ मेंबर है कि बाद में प्राइवेट लोन में पेपर लगाई है तो वहाँ से उन लोग को सूचना मिला कि नहीं, कोई मेंबर के नाम पर 60,000, कोई माने कि जो 30,000 ली है उसके भी नाम पर, और 40,000 रुपया ली है उसके भी नाम पर 60,000 रुपया शो कर रहा है। फिर हम इस बात के लिए बैंक में गए, मैनेजर सर से मिले, जो उसमें का जो करता धरता है, जीविका का जो काम करते हैं, उन सर से भी हम इस सब विषय में बात किए। तो सर बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो जिस समय समूह बना था, खुला हुआ है अकाउंट, उस समय है कि सब मेंबर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ मेंबर का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे कि 5 मेंबर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर 5 लाख का लोन हो रहा है, आप 10 दीदी में भी दिए हैं तो वो दिखाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उतना ही दीदी में। तो सर यही मैटर लोगों का कहना है कि हमें 40,000 रुपया मिला, लेकिन मेरे नाम पर 60,000 लोन ले लिया गया है। नहीं सर, गलत बात है, ये गलत बात है। अब कहने के लिए तो दीदी लोग कुछ भी कह सकती है, किसी के दबाव में आकर के। का कहना है कि सारा लोग का खाता वो अपने रखी हुई है, हम लोग को खाता भी नहीं देखने को देती है। समूह का बचत खाता कि उन लोग का पर्सनल खाता? खाता जो होता है आप लोगों का, समूह का खाता। हाँ जी सर, तो समूह का खाता मेरे पास है। उन लोग का पर्सनली खाता भी होता है क्या? नहीं सर, पर्सनल खाता होता है, लेकिन पर्सनल खाता हम लेकर के क्या करेंगे? कोई भी मेंबर का कहना है कि हम लोगों का भी वही रखे हुए हैं। नहीं सर, ये तो गलत बात है, बेबुनियादी बात है। लीडर का भी आरोप है कि हमारे नाम पर लोन पास हुआ लेकिन हमको पैसा नहीं मिला। आपके लीडर का आरोप। सर आप लिखित देखिएगा ना, पैसा कोई भी बैंक है तो देखिए मैडम, हम तो जांच पदाधिकारी, पत्रकार नहीं होता है। एक आरोप के बाद आपसे आरोप का ये सफाई मांगता है। तो सर सफाई मांगता है, सही बात है। तो अगर कोई दीदी कह रही है, अगर दीदी के बात पर ही लेकर के चलना है, कोई दीदी अगर कह रही है कि नहीं मेरा सामान ले ली है, तो हम भी तो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं लिए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी नागरिक मोर्चा के संरक्षक वरिष्ठ समाज सेवी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव की धर्मपत्नी समाज सेवी कृष्णा देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर सोमवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के संरक्षक, कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर हरिकिशोर प्रसाद ने कहा कि ऐसे लोग बार बार धरती पर नहीं आते। आजीवन शोषित मानवता की सेवा में अपने जीवन को लगा दिया था। समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की सुख शांति के लिए समाज सेवा करती थी। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, परमेश्वरी देवी, सत्येंद्र कुमार सत्यम, आशा सिन्हा, अजय कुमार अधिवक्ता आशा सिन्हा सहित मोर्चा से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ समाज सेवी, नागरिक मोर्चा के संरक्षक माननीय महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी, समाज सेविका स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी की प्रथम पुण्यतिथि है। आज ही के दिन पिछले वर्ष 24 में 15 सितंबर 24 को उनका निधन हुआ। वह आजीवन समाज सेवा के लिए तन मन धन से समर्पित रहती थी। गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोगों के सेवा में उन्होंने अपना जीवन को समर्पित कर दिया था। सही मायने में वह मानव नहीं महामानव थी। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नागरिक मोर्चा आज उनके सम्मान में शहीद स्मारक पर प्रथम पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष चलता रहेगा। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा के लिए शिक्षित, शालीन, सभ्य व ईमानदार उम्मीदवार की तलाश के उद्देश्य को लेकर मघौल स्थित एक होटल में ब्रह्मसी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अवध किशोर चौधरी व संचालन सुनील कुमार सिंह ने किया।
बैठक के मुख्य अतिथि समाज सेवी शिवाजी शाही ने कहा कि बिहार जब जंगल राज के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त भूमिहार समाज सबसे अधिक प्रभावित और प्रताड़ित रहा। तब हम लोगों ने भाजपा को अपना सब कुछ देकर समर्थन ही नहीं बल्कि बिहार में भाजपा को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से आज बिहार की सत्ता पर भाजपा काबिज हो सका। लेकिन दूसरे दल से लोग भाजपा में आकर महत्वपूर्ण पद पर बैठ गए और हमारा समाज हंसिए पर आ गया। जातीय गणना में हमारे समाज के साथ भेदभाव नीति अपनाकर भूमिहार ब्राह्मण से हमें भूमिहार बना दिया गया। उन्होंने कहा कि कुढ़नी विधानसभा में हम लोगों के वोट से विधायक मंत्री बनते हैं, लेकिन अन्य विधानसभा क्षेत्र की तुलना में कुढ़नी का विकास नगण्य और अधूरा है। जो लोग भी अभी तक कुढ़नी का प्रतिनिधित्व किया, उन लोगों ने सार्वजनिक लाभ का काम न करके व्यक्तिगत लाभ का काम शुरू करके समाज को आपस में बांटकर विद्वेष पैदा किया है। मौके पर विजय चौधरी, अवध किशोर चौधरी, प्रमोद चौधरी, कृष्णा सिंह, जयमंगल मिश्रा, राजेश चौधरी, मुखिया शिवशंकर चौधरी सहित सैकड़ों लोग भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से शिवाजी शाही को कुढ़नी विधानसभा से प्रत्याशी बनाने की मांग किया। सम्मेलन यह लोगों की इच्छा थी कि कुढ़नी में लोगों ने टिकट मांगना ही छोड़ दिया था, तो हमारे बड़े भाई और अग्रज जो लोग समाज के जागरूक आदमी हैं, जिन्होंने समाज को दिशा दशा देने का काम किया है, उन लोगों का इच्छा था, उन लोगों का आदेश था, तो सभी लोगों ने मिलकर के आज एक बैठक किया है कि हम लोग अब एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को उठाएंगे। कोई भी आदमी अकेला तो चना भार फोड़ता नहीं है, तो यह जो संगठन है, यह जो एकजुटता है, यह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग नेतृत्व तक इस बात को हम लोग पहुँचाएंगे और हम लोग सफल होंगे। टिकट का मांग करेंगे, एकदम करेंगे मांग। जिस तरह भी भाजपा या मंत्री भी हैं, तो उनके कार्य से कैसा रहा? उनका कार्य कैसा रहा, उनको जो जितना उनका बुद्धि विवेक है, जो कर सकते थे सो अपने हिसाब से किए। सब आदमी के काम करने का अपना अपना तरीका होता है, हम उस पर नहीं कुछ कहना चाहेंगे। खुश है कि नहीं उनके कार्य से? हम अपना बात रखने के लिए आए हैं, हम अपना टिकट लेना चाहते हैं, चूँकि हम यहाँ से लड़ते हारते जीते रहे। अब केदार जी यहाँ से मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने तरीके से उन्होंने काम किया है। नहीं तो कुछ कारण होगा ना कि आप अपने प्रतिनिधित्व? हम अपनी भागीदारी चाहते हैं। जिला के 11 विधानसभा 2 लोकसभा इस जिला में है, जिला में अभी कोई भागीदारी नहीं है, और लोगों और भाजपा का यह और एनडीए गठबंधन का यह अकोर वोटर है, तो हम लोग अपनी मांग रखेंगे। नहीं मिला भागीदारी तो? नहीं, भागीदारी कैसे नहीं मिलेगा? हमको नेतृत्व पर हमको पूरा भरोसा है, और नेतृत्व बात जरूर सुनेगी और उचित फैसला लेगी, और जो फैसला होगा हम लोग उसको हम लोग पालन करेंगे। आज बैठक में क्या कुछ निकल के आया, जो सभी समाज से कुछ ऐसा मुद्दा जो ऐसा कुछ मुद्दा हो जो? आज मूल मुद्दा जो है सो भाजपा से में दावेदारी पर था, भाजपा में टिकट लेने के लिए अभियान चलाने पर था, संगठित होकर के अपना आवाज़ बुलंद करने पर था, लोगों के नेतृत्व के पास आवाज़ पहुंचाने पर था, यही मुद्दा है। तो फिर कहीं एक बार और भी भाजपा फिर वैसे को वोट टिकट दिया तो? ये तो काल्पनिक सवाल है, ये कैसे अभी हम कह सकते हैं कि किसको टिकट देंगे? ये बिल्कुल काल्पनिक सवाल है। आगे का सोचिएगा ना। नहीं, ये तो जब भाजपा से टिकट होगा उसके बाद किन बात है। हम लोग को तो पूरा भरोसा है, एकदम भरोसा है पार्टी पर। पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय होगा, पार्टी सक्षम है, पार्टी अपने तरीके से देख भी रही है, काम भी कर रही है। मुजफ्फरपुर चेस एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक रविवार को गनीपुर बंगाली कॉलोनी स्थित मॉडर्न उत्सव पैलेस में हुई। बैठक की अध्यक्षता वरीय सदस्य अरुण कुमार वर्मा ने की। आम सभा के बाद चुनाव अधिकारी अधिवक्ता जयवर्धन और ऑल बिहार चेस एसोसिएशन से आए पर्यवेक्षक विपल सुभाषी और शशि कुमार की देखरेख में मुजफ्फरपुर चेस एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी यानी 2025 से 2028 का चुनाव कराया गया। वरीय चेस खिलाड़ी विनय कुमार अध्यक्ष और हिमांशु कुमार सचिव बनाए गए। वरीय चेस कोच आभाष कुमार, प्रमोद ठाकुर, डॉक्टर रविशंकर, संजीव रंजन, राकेश कुमार व गुड्डू शाही उपाध्यक्ष, धीरज कुमार, सुमंत चौधरी, सुनील कुमार, मनीष कुमार, पंकज कुमार व वरुणेश कुमार संयुक्त सचिव व अभिजीत कुमार कोषाध्यक्ष बनाए गए, जबकि अभिषेक कुमार, अमरीश कुमार, सौरभ प्रभात, रण प्रताप जायसवाल, राजीव ठाकुर सिकंदर, आरसी दत्ता व अभिजीत चिंटू कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए गए। आज मुजफ्फरपुर जिला शतरंज संघ के आम सभा का आयोजन नई कार्यकारिणी के गठन के लिए किया गया था। पिछले कार्यकारिणी के जो वैधानिक अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी। इसकी वजह से खिलाड़ियों का भविष्य अधर में न लटके
उनके खेल का आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताओं में, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिला की तरफ से उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए नई कार्यकारिणी का गठन होना अत्यंत ही आवश्यक था। ABC ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में RO महोदय द्वारा इस कार्यकारिणी गठन का संचालन किया गया और इसकी सूचना लिस्ट आप बाकायदा विधिवत ले सकते हैं। यह मुजफ्फरपुर जिला शतरंज संघ के आम सभा था, जिसमें एजेंडा इलेक्शन था। 2025-2028 कार्यकारिणी के लिए यहाँ चुनाव आम सहमति से संपन्न हुआ, जिसमें कि एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, एक कोषाध्यक्ष, 6 वाइस प्रेसिडेंट और 6 ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं। अब ये 2025-2028 तक मुजफ्फरपुर जिला शतरंज संघ आगे कैसे चलेगा, किस तरह से डेवलप होगा, यह जिम्मेवारी नई कार्यकारिणी को मिली है। गणेश उत्सव पूजा समिति के द्वारा मुजफ्फरपुर के कन्हौली स्थित एक विवाह भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीते दिनों आयोजित हुए गणेश पूजा के सफल आयोजन के लिए समिति के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मौके पर समिति के संस्थापक कृष्णानंदन पांडे, अध्यक्ष बद्री नारायण ओझा, सचिन भारत भूषण, शुभम राज, मुख्य संरक्षक अजय तिवारी, संरक्षक गुंजल पटेल, सुजीत पटेल, विनोद सिंह, नंदलाल महतो, पवन देव, गुल्लू सिंह, बबलू तिवारी, कार्यकारिणी अध्यक्ष राकेश रंजन सहित समिति से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे। पूजा हमारा 8वां साल था। गणेश उत्सव पूजा समिति की तरफ से हम लोग 8वां साल पूजा किए। बहुत भव्य पूजा करते हैं, ये हम नहीं, ये हमारा समाज बताएगा आपको। और इसमें बहुत सारे अतिथि आते हैं हमारे यहाँ। 5 दिन की पूजा होती है, मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, लोकल लोग, गणमान्य लोग आते हैं। उन लोगों को हम लोगों ने वहाँ पर जो हमारा पूजा स्थल पे आते हैं, तो पूजा स्थल पे उन लोगों को पूजा मंच से ही उन लोगों को हम लोगों ने सम्मान दिया था। लेकिन माजरा ये निकल के आता है कि जिसके कारण हमारा पूजा इतना भव्य होता है, जो लोग हमारे पूजा के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जो हमारे संस्था के सदस्य हैं वो, और जो संस्था के हमारे गार्जियन हैं, जो हमारी संस्था के स्तंभ हैं, जो पीछे से हमारा सपोर्ट करते रहते हैं कि हाँ तुम करो, हम हैं, उन लोगों का सम्मान हम पूजा के दौरान नहीं कर पाते हैं। इस कारण हम लोगों ने सम्मान समारोह एक आयोजन किया था, जिसमें जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे स्तंभ हैं, उन लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही जो वैसे लोग, ऐसे संस्था के सदस्य जिन्होंने दिन रात एक करके पूजा को इतना भव्य रूप आयोजन में मेहनत करा, आयोजन करने में मेहनत करा, उन लोगों को भी हम लोगों ने कल सम्मानित किया। मीडिया के लोग भी आए और बहुत सारे लोग हमारे पास आए जिन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया था। हमारे संस्था में जुड़ के कल्चरल प्रोग्राम, बच्चों का डांस कंपटीशन किया था, उनको हम लोगों ने सम्मानित करा है कल। मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा में सरकार के सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ शादी तो खूब धूमधाम से हुई, लेकिन दुल्हा दुल्हन की सवारी गाड़ियों की बजाय नाव बनी। चमचमाती कार, बस और सज धज कर निकली बारात की जगह दूल्हे को अपनी बारात नाव से लेकर दुल्हन के घर जाना पड़ा। विदाई के वक्त दुल्हन भी कार से नहीं बल्कि नाव से ससुराल पहुंची। बताया जा रहा है कि 12 अगस्त को राम प्रवेश की शादी महुआरा गांव के संगीता से की गई। राम प्रवेश का घर बागमती नदी के किनारे मधुबन प्रताप में बसा हुआ है। वहीं नदी के दूसरी तरफ दुल्हन संगीता का घर था। नदी के इस पार से उस पार बारात लेकर जाना था। गांव के लोग बताते हैं कि बरसात और बाढ़ आते ही यही नजारा हर साल देखने को मिलता है। बागमती नदी के पानी से घिरे इस इलाके में आवागमन के लिए लोग चंदा इकट्ठा कर चचरी पुल बनाते हैं, लेकिन नदी के तेज बहाव से हाल ही में वह ध्वस्त भी हो गया। अब नाव ही एकमात्र सहारा है, शादी हो या इलाज। जी, हम लोग का तो यही है, नाव ही से शादी विवाह होता है, बहुत साल से होता है। 20-25 साल से हम लोग देख रहे हैं कि शादी विवाह जो भी है से नाव ही से होता है। नाव से जाते हैं, आते हैं, और जल्दी करके शादी विवाह भी नहीं करना पड़, इधर तैयार होता है। अभी आपके एक नाव से दुल्हन आई है? जी, हम ही लाए हैं उस पार से इस पार। कहाँ, क्या, कैसे शादी हुआ? नाव से रात को बारात ले गए, अभी लेके आए हैं। कहाँ शादी हुआ था? शादी हुआ यही महुआड़ा 5 किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर की दूरी पर। कल के रात में बाराती गया था यहाँ से 9-10 बजे रात में। यहाँ से नाव खुला, नाव भांस गया, उसमें 1-2 आदमी गिर भी गया। कैसे को उस पार गया, बाराती
शादी ब्याह कराया, अभी भी आया है तो वो लड़की चढ़ कर आया, नावे पर चढ़ कर आया है, नावे पर चढ़ कर आया, उसको फिर गोदी उठा कर लड़की के नीचे रखा कर मोटरसाइकिल से ले गया है, लोग गांव में लाया है, दरवाजे तक दुल्हन नहीं पहुंचा है। तो ये घटना किसको, नेताजी जो है राम सूरत राय, उनको में कमी है कि सब तो रोड पड़ा हुआ, लेकिन बंधवन प्रताप में न रोड हुआ और न पुल हुआ आने जाने के लिए। कि जनता कोई भी आदमी के व्यक्ति के रात बेरात बीमार पड़ता है तो कन्हा पर लाद कर ले जाता है, नैया पर कोई साधन नहीं रहता है, मोरे चाहे जी अपना भाग से जनता, लेकिन हम नेता है तो हम कहलाता है नेता। दुल्हन नावे से आया, गोदी उठा कर लड़की के पार किया है नाव पर से। है सब दिन सा नाव के आवन गवन होता है, समस्या यही है सबसे। यहाँ के मंत्री विधायक जो आता है बहुत बड़े बड़े बात वादा करके जाता है, जीत जाता है तब दोबारा देखने भी नहीं आता है। अब तो जो समस्या है वो तो देखबे किए हैं, तस्वीर दुल्हन दुल्हन कैसे आया है, कल शादी था महुआरा में आया है कैसे, तो देखबे किए हैं। गांव में दो करोड़ का अथी से लागत से बना हुआ है हॉस्पिटल, अभी कोई रास्ता के नहीं अथी है, रास्ता के। बीमार महिला को कैसे ले जाते हैं? बीमार महिला के आता है, वो अगर आता है तनाव रहता है जाता है वही पार, न तो वैसे ही अगर हो जाता है नॉर्मली तो होता है दिक्कत से। आयकर विभाग का सर्वर सोमवार को भी सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा था, जिससे आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 तारीख यानी आज रात की है। व्यक्तिगत करदाताओं, HUF और वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों के पोर्टल और UIDAI पोर्टल भी सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे सोमवार को भी करदाताओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज इनकम टैक्स का पोर्टल तो हद पार कर दिया। ऐसे तो शुक्रवार से ही पोर्टल बहुत काफ़ी धीमी गति से चल रही थी, लेकिन आज सुबह से ही बिल्कुल नहीं। हालांकि 3 बजे भोर में 3 से 6 बजे तक का अनाउंस था कि मेंटेनेंस में रहेगा। इस बार रिटर्न लेट होने का कारण है क्या कि फॉर्म भी लेट से आया और 26AS EIS ये सब भी लेट से आया। अपडेट पोर्टल अभी तक पोर्टल अपडेट हो रहा है और 4 दिन से पोर्टल एकदम ठप बैठा हुआ है। यह नहीं कि मुजफ्फरपुर में, हर जगह ऑल ओवर इंडिया का प्रॉब्लम है। पोर्टल की वजह से हुआ होगा, लेकिन फाइन तो अब जो फाइन तो लगेगा। आज अगर रिटर्न फाइल 11:59 तक नहीं होता है तो जिनका भी आय 5 लाख से कम है उनको 1000, 5 लाख से ऊपर है उनको 5000 देना ही होगा। तो ये तो परेशानी होगी, परेशानी काफ़ी परेशानी है। क्लाइंट जिनका हो गया वो भी, क्लाइंट क्या, क्लाइंट से कुछ बसाबसी भी हो जा रहा है कि भाई हम तो 4 दिन पहले से आपको दे दिए हैं, लेकिन उनका भी कहना अपने जगह पर सही है, लेकिन पोर्टल नहीं काम कर रहा है। तो पोर्टल नहीं काम कर रहा है तो फिर सरकार को देखना होगा। सरकार को हम लोग कई एक मेल कर दिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को। गलती सरकार का और फाइन भरना पड़ेगा। यही तो कहना है, गलती सरकार करे। हाँ, व्यवसायी का गलती रहे उसमें फाइन लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सरकार का गिल्ची है, सरकार का गलती है, पोर्टल सरकार का है, काम नहीं कर रहा है, फाइन देना पड़ेगा माने करदाता को। हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम 15 दिन का डेट बढ़ाया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।